हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आपका आज स्वागत है। आज हम सभी को बताने वाले हैं बीए ऑनर्स जिनका भी है उनके लिए यह वीडियो है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए कितना बीए आप देख सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए है। लेकिन अभी तक आप यह डाउट में होंगे कि ये वीडियो आखिर है क्या। तो आप पूरी तरह से स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिलेबस आउटलाइन है। तो मतलब सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा बातें नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिलेबस को लेकर बात किया जाएगा। तो कौन से सिलेबस के पास कीजिएगा, 1 2 3 4 5 किसका कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5 और कौन से सेशन 21 और 24 वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुका है, इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब आपको सिलेबस देख लेना है। आखिर आपका जो स्टूडेंट अभी तक सोए हुए थे उनको यह पता चल जाए कि अब एग्ज़ाम होने वाला है बीए का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 5 का। उसमें आखिर हमारा सिलेबस क्या है। आखिर बहुत सारे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अभी तक हमें सिलेबस ही नहीं मालूम है आखिर क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्लासेस नहीं होते हैं या बहुत कोई कॉलेज नहीं जाते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी करने में लगे हुए रहते हैं, जिनके कारण उनको पूरी तरह से पूरा बीए ऑनर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ऑनर्स पेपर का सिलेबस नहीं मालूम होता है और वो अचानक एग्ज़ाम में हाइपर हो जाते हैं। उसके लिए यह क्वेश्चन या वीडियो तैयार किया गया है। आखिर ये वीडियो में हम बताएंगे कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और आपको कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर 5 में। ठीक है ना, 4 तक आपका क्या था वो हटाइए, अब सेमेस्टर 5 में आपको क्या देना है वो हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे स्क्रीन पे आपको देखते रहना है, कुछ नहीं करना। सेमेस्टर 5 आप देख रहे हैं, ECN, ये इसको बोला जाता है कोर 11, ठीक है ना। और CC12 जो आपका CC11 CC12 इसका फुल फॉर्म होता है CC का कोर 11 और कोर 12। तो आपका कोर 12 में आपका हो गया एक हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाउट, मतलब कि आपको सेमेस्टर 5 में 2 दिन एग्ज़ाम देना होगा अपने ऑनर्स पेपर का। अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर हैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं तो आपको 2 दिन एग्ज़ाम देना होगा। एक दिन 11 CC11 कोर 11 का दीजिएगा एग्ज़ाम, और एक दिन दीजिएगा कोर 12 का एग्ज़ाम दीजिएगा, जिसमें आपका कोर 11 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका ये पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपका किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा कोर 12 में जो आपका एग्जाम दीजिएगा उसको उससे आपको किससे प्रश्न पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाउट से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपको नीचे देखना होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरी तरह से आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आप देख भी सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सेमेस्टर 5 कहाँ गया, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 5 ही है ना, सेमेस्टर 4 है। चलिए सेमेस्टर 4 था, ये सेमेस्टर 4 था। चलिए सेमेस्टर 5 में अगर आप हैं तो आपको क्या पढ़ना है, किस में, कोर 11 में। अब ये देख सकते कोर 11 है, सेमेस्टर 5 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, वही बात है। अब देखिए आपको इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हमने ये बताया था, ये आपका तो वो चैप्टर का नाम दे दे, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये आपको बताते थे कि ये 3 आवर का 4 क्वेश्चन आएगा। आप सभी को जानते हैं आपको 4 क्वेश्चन देना रहता है। ये टोटल आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना, ये आपको 4 आंसर देना है। बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन है 1 कंपलसरी रहेगा, 5 मल्टीपल चूज क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क ईच रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का ईच रहेगा। ठीक है ना, ये सारे आप लोग जो सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिए होंगे वो पूरी तरह से जानते, तो ये सारे में टाइम स्पेंड नहीं करना है। आगे हमें देखना कि टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। तो चलिए इसमें आपको यूनिट वाइज देख बताते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें से ये तो चैप्टर का नाम हो गया, ये आपका चैप्टर 1 हुआ। यूनिट 1 में आपका चैप्टर 1 में क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेट। दूसरा टॉपिक पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा में क्या पढ़ना है आपको, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलिकल एंड अंडर डेवलपमेंट पढ़ना है। चौथा पॉइंट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। और 5वां पॉइंट में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और पॉइंट 6 में आपको पढ़ना है कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है ना, ये आपका यूनिट 1 का था टॉपिक्स। चलिए यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें से कौन कौन से आपको छाट के टॉपिक पढ़ने हैं, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, एडम स्मिथ एंड डेविड
रिकॉर्डू, ठीक है। दूसरा टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, दूसरा पॉइंट में हेर्डोडॉमर ग्रोथ मॉडल। तीसरा में क्या मैंने सुचमेटर एंड कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट पढ़ना है। चौथा पॉइंट में लेविस मॉडल पढ़ना है और रोस्टॉव मॉडल ऑफ ग्रोथ पढ़ना है पॉइंट 2.5 में, ठीक है ना। मतलब यूनिट 2 में आपको 5 टॉपिक पढ़ना है और यूनिट 1 में आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। और चैप्टर यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है। इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। पॉइंट 2 में क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल रिसोर्स FDI AID वर्सेस ट्रेड टेक्नोलॉजी इनफ्लो MNC एक्टिविटी इन इंडिया पढ़ना है, ठीक है ना, यूनिट 3 में। चलिए इसमें से और कुछ है नहीं। चलिए कोर 11 हमने कोर 11 को पूरा तरह से डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक है क्या क्या पढ़ना था। अब देखिए कोर 12 में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाउट, ठीक है ना। हिस्ट्री जो इकोनॉमिक थाउट जो कहा गया था उसमें क्या उनका इतिहास है उसके बारे में पढ़ना। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, ईयरली पीरियड, ईयरली पहला समय पढ़ना है हमें, क्या लिखना है, मेरिसेंटलिज्म और दूसरा फैसिकोक्रेजी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हमको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है ये देखते हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक। इसमें क्या पढ़ना है आपका यूनिट 1-2 में, इसमें से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एडम स्मिथ के बारे में पढ़ना है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या था, थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या था, कैपिटल एल्यूमुलेशन पढ़ना था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, व्यूज़ ऑन ट्रेड पढ़ना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट 2 में 2.2 में क्या पढ़ना है, मतलब दूसरा टॉपिक में डेविड रिचर्ड वैल्यू थ्योरी ऑफ रेंट डिस्ट्रीब्यूशन आइडियाज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना, TR मैथ्यूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड थ्योरी ऑफ गल्टस। चौथा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना, कार्ल मार्क्स डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू पढ़ना है, प्रॉफिट एंड कृषि ऑफ द कैपिटलिज्म। चौथा पांचवा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, सबके बारे में कुछ कुछ आपको पढ़ना है, JP से इकोनॉमिक आइडियाज, ठीक है ना। ये आपका यूनिट 2 में हो गया था। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, द मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन जेवोंस एंड वॉल्यूरियस एंड न्यून क्लासिकल थाउट एंड अल्फ्रेड मार्सेल। चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, द केनीजियंस रिवॉल्यूशन इसमें इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ JM केनिस का क्या था। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक थाउट क्या था, इकोनॉमिक का आइडियाज ऑफ द महात्मा गांधी ने क्या आइडिया दिया इकोनॉमिक्स का, और अमर्त्य सेना ने क्या आइडिया दिया इकोनॉमिक पे, आपका यूनिट 5 में पढ़ना है। मतलब कि टोटल आपका 5 यूनिट इसमें पढ़ना है, 5 यूनिट उसमें पढ़ना है, 10 यूनिट पढ़ना है। और रही बात आपको क्या अब इसमें करना है, आपका 2 पेपर 11 का दीजिएगा, सॉरी 1 मिनट लिखने दीजिए, हाँ 11 का एग्ज़ाम दीजिएगा, 12 का दीजिएगा। ये आपका 2 पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, ये आपका सेमेस्टर 5 का है। चलिए इतना हमने डिस्कस किया। अब बात क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको 2 पेपर का ये एग्ज़ाम दे देना है। सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुका है, सिलेबस आपने देख लिया। हमारे वीडियो को आप अगर पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा होता है अपने सिलेबस को पूरी तरह से देख लेना। हमारे बात पे नहीं रहना, हमने वीडियो प्रोवाइड किया, हमने सिलेबस बता दिया, आपको तय करना है कि आपको सिलेबस क्या क्या है, वो आपको वीडियो को पॉज कर करके आपको देख लेना है या कहीं लिख लेना है। आपने सिलेबस देख लिया, अब आपको तैयारी कैसे करना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले हमने क्या होता है कि शॉर्ट टाइप सॉरी हमने सटीक क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं। जो क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो आपका एग्ज़ाम में 100% मैच कर जाता है, या सॉरी 100% नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, 80% से 90% हमारा क्वेश्चन एकदम मिला हुआ रहता है। जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे वो क्वेश्चन एकदम सटीक हमारा सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड रहता है।
अदरवाइज़ कुछ नहीं रहता। अगर हमने जो क्वेश्चन बताया अगर आप 10% भी देख लेते हैं तो आप पास हो जाएँगे। अगर आप पूरी वीडियो को हमारे सिलेबस के जितने भी हमारे सेमेस्टर 5 की अभी जो वीडियोज़ आएँगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं, सारे क्वेश्चन देखते हैं, तो आप पूरे 100 में 100 मार्क्स लेकर आएँगे, ये हमारा कन्फर्म है। क्योंकि हमने सेमेस्टर 2 की तैयारी कराई थी, उसमें सारा क्वेश्चन हमारा भिड़ा है। सेमेस्टर 3 में अब होने वाले एग्ज़ाम में भी हम तैयारी कराएँगे। सेमेस्टर 5 का जो एग्ज़ाम होगा, उसका जल्द से जल्द वीडियो अपलोड होगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आपको देख लेना है, सुन लेना है, रीड कर लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ बात को सुन लेना है और टॉपिक को समझा देंगे बस आपको देखकर कुछ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में चले जाना है, वही बात को आपको लिख देना है। आपका 100% फुल मार्क्स आएगा, ये हमारा गारंटी है, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा या दावा किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, सिलेबस अच्छा लगा, अगर आपको हमारी वीडियोज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स का देखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि कब और कैसे हमारा वीडियो आने लगे आपको भी नहीं पता चले, इसलिए आप सब्सक्राइब करके अभी से रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों और जय भारत।